नमस्कार, स्वागत है आपका जीके शॉर्ट पर। आज मगध साम्राज्य के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर को देखेंगे। इसमें हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश और सिकंदर से संबंधित प्रश्न है। इन सभी के बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में काफी अच्छी तरह से देख चुके हैं। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले उसे देख ले। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? उत्तर है ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का भौगोलिक विस्तार कहां तक था? उत्तर है दक्षिण बिहार के पटना व गया जनपद। अगला प्रश्न है, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? उत्तर है राजगृह या गिरिब्रज। अगला प्रश्न है, पुराणों के अनुसार मगध पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन था? उत्तर है बृहद्रथ वंश। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? उत्तर है बिंबिसार को। अगला प्रश्न है, राजा बिंबिसार किस वंश से संबंधित थे? उत्तर है हर्यक वंश। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य में बिंबिसार को क्या कहा गया है? उत्तर है श्रेणीक। अगला प्रश्न है, बिंबिसार ने किस अंग राजा को पराजित कर उसके राज्य को मगध में मिला लिया था? उत्तर है ब्रह्मदत्त को। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के बाद मगध का शासक कौन बना? उत्तर है अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध संगति हर्यक वंश के किस शासक के शासनकाल में हुई थी? उत्तर है अजातशत्रु के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? उत्तर है कुणीक। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के पश्चात मगध साम्राज्य का शासक कौन बना? उत्तर है उदयन। अगला प्रश्न है, गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने करवाई थी? उत्तर है उदाईन ने। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का कौन सा शासक था जो पितृहंता कहलाया था? उत्तर है उदयन। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? उत्तर है नागदशक। पुराणों में नागदशक को दर्शक कहा गया है। अगला प्रश्न है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? उत्तर है जीवक। अगला प्रश्न है, वज्जी संघ के विरुद्ध मगध के किस शासक ने प्रथम बार रथमुसल तथा महाशिलाकंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? उत्तर है अजातशत्रु ने। अगला प्रश्न है, मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? उत्तर है अजातशत्रु। अगला प्रश्न है, हर्यक वंश के पतन के उपरांत मगध साम्राज्य में किस नवीन राजवंश की स्थापना हुई थी? उत्तर है शिशुनाग वंश। अगला प्रश्न है, पुराणों में कालाशोक को क्या कहा गया है? उत्तर है काकवर्ण। अगला प्रश्न है, गिरिव्रज के अतिरिक्त वैशाली नगर को किसने अपनी दूसरी राजधानी बनाई थी? उत्तर है शिशुनाग ने। अगला प्रश्न है, मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? उत्तर है शिशुनाग के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, शिशुनाग वंश के पतन के उपरांत मगध साम्राज्य में किस राजवंश की स्थापना हुई थी? उत्तर है नंद वंश की। अगला प्रश्न है, नंद वंश की स्थापना किसने की? उत्तर है महापद्म नंद ने। अगला प्रश्न है, महापद्म नंद को किस एक अन्य नाम से जाना जाता है? उत्तर है उग्रसेन। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? उत्तर है महापद्म नंद। अगला प्रश्न है, नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? उत्तर है धनानंद। अगला प्रश्न है, नंद राजाओं का उल्लेख करने वाला अभिलेखीय प्रमाण कौन है? उत्तर है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। अगला प्रश्न है,
मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? उत्तर है धनानंद। अगला प्रश्न है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? उत्तर है 326 ईसा पूर्व में। अगला प्रश्न है, सिकंदर एवं पोरस का युद्ध किस नदी तट पर हुआ था? उत्तर है जेलम नदी के तट पर, जिसे हाइडेस्पीज या वितस्ता का युद्ध कहते हैं। अगला प्रश्न है, सिकंदर कहां का निवासी था? उत्तर है मैसिडोनिया का। अगला प्रश्न है, सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? उत्तर है नंद वंश का। अगला प्रश्न है, भारत अभियान के समय सिकंदर ने किन दो नगरों की स्थापना की थी? उत्तर है बुकेफ्ला तथा निकैया। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय जन अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? उत्तर है मस्सग। तो ये था मगध साम्राज्य के 35 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।